देखो यार, मिड 2025 आपका लगभग आ चुका है, पक्का एक महीना बचा है सिर्फ, ठीक है। 4 तारीख को आपका एग्जाम है, तो अभी लास्ट महीना बचा है सिर्फ, तो इसको एकदम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने से आपका मार्क एकदम 50 से 60 नंबर इजीली इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनका वेटेज पास्ट प्रीवियस मतलब प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा देखा गया है। उसको मैंने पूरा मतलब प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से आपके सामने लाया है। आपने चाहे तो उनको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी लास्ट महीने में आपको मेनली आपका प्लान क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। रिवाइज के बाद आपका मॉक टेस्ट जो है, उस मॉक टेस्ट में आपका जो गलती हुआ उसको एरर का एनालिसिस करना चाहिए और फिर आपका रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिवाइज करते टाइम कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आपका मतलब उनको आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो साल भर पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप अभी जीरो स्टेज में हैं तो आपको मैं क्या ही बोलूंगा अभी, ठीक है। आप भगवान के भरोसे जाइए, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, बायोलॉजी में अगर आपने इवोल्यूशन को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ज्यादा टाइम दिया तो ये आपका ही लॉस है, ठीक है। क्योंकि इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन ही आने का चांस है, लेकिन मोलिकुलर बेसिस से इवन 3 4 5 क्वेश्चन तक भी आए हैं, मैं अभी दिखाऊंगा। तो ये आज का मेनली होने वाला है, तो आज चलिए देखते हैं। तो हमें 3 सब्जेक्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। बायोलॉजी में, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और फिजिक्स, ठीक है। तो तीनों में लेके आपका एवरेज 40 से 48 चैप्टर्स होगा, जिनको करने से आपका मेनली मतलब 70% सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 70% कितना होता है आपका, मेनली 500 के आसपास होता है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है तो बाकी चैप्टर को आपको थोड़ा बहुत आता होगा तो आप आसानी से 600 प्लस या फिर 650 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये लोएस्ट होता है, ठीक है। जो मैंने चैप्टर्स अभी बताऊंगा ना, उनको उनके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको मतलब सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले हम बोटानी की बात करते हैं। बोटानी में टॉप 5 चैप्टर्स है जिनकी एवरेज 4 क्वेश्चन हर चैप्टर से आने का चांस है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको पास्ट ईयर में कितना आया है मैं यहाँ पे लिख दिया, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट सेल साइकिल, सेल डिवीजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है। और फिर आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इससे भी आपका एवरेज 3 क्वेश्चन तक आपका आने के चांस है, ठीक है। तो ये कुछ बोटानी के टॉप 5 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन तक आते हैं ऐसे चैप्टर्स जो है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फोटोसिंथेसिस, बायोडायवर्सिटी और प्लांट किंगडम। बायोडायवर्सिटी को भी लोग बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इससे एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आपका आने का चांस है, ठीक है। प्लांट किंगडम आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर मत करना, अगर हो सके तो पढ़ के जाना, ठीक है। क्योंकि 2 क्वेश्चन तो एवरेज इसके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जूलॉजी की हम बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन पर चैप्टर आने के। देखिए एनिमल किंगडम के लास्ट ईयर इससे 8 क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं 8 क्वेश्चन मतलब आपका करीब 32 मार्क्स, ठीक है। 32 मार्क्स आपका एक चैप्टर से आ गया, ठीक है। सेम उससे पहले 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो एवरेज आप 5 क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन। तो बायोमोलिक्यूलर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांस है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप पढ़ सकते हो। और 3 से जैसे 3 से 4 क्वेश्चन तक आने तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, न्यूरल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन से आपका 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बायो का देख लिया, ये आप करके जाएंगे तो आपका मतलब बहुत हेल्प होगा। इन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बस यही पढ़ के जाइए, लेकिन अगर आपका मतलब आप चाहते हैं कि आपका एक सॉलिड रिविजन हो सके तो इन चैप्टर्स के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जूलॉजी में हमने तो देख लिया। फिर हम ऑर्गेनिक में देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे 24 में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आने का चांस है, मुझे लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इस बार, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे। एल्कोहल फिनोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एवरेज 3 क्वेश्चन आते हैं। एलियंस मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन और साथ में आपका हाइड्रोकार्बन, इससे IUPAC वगैरह आपका पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक में आपका पी ब्लॉक, जो पी ब्लॉक अभी एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन लास्ट ईयर इससे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर एनसीईआरटी का PDF डाउनलोड करके हो भी इसको चैप्टर को इग्नोर मत करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो रिस्क लेने का कोई बात नहीं है। सेम DNA ब्लॉक भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा फेवरेट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है।
नेक्स्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री तो आपको मतलब अगर आपको एक एटलीस्ट आप सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला याद करके जाइए, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला भी पता हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उतना हाई लेवल का क्वेश्चन भी अभी नहीं आता, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो केमिकल बॉन्डिंग से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम से आपको बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली आयनिक इक्विलिब्रियम से, और थर्मोडायनामिक्स से भी आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बायोमोलिकुलर, जीओसी, केमिकल काइनेटिक्स भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माना जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री का भी हमने देख लिया, फिजिक्स के देखते हैं। फिजिक्स में तो ऐसे इंपॉर्टेंट बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिजिक्स से हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है उसमें से कुछ आते हैं, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, एटॉम्स एंड न्यूक्लियर, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस है, करीब 2-3 क्वेश्चन एवरेज आए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, रे ऑप्टिक्स और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा एक लिस्ट दी, आपको कौन कौन से चैप्टर के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इन चैप्टर्स को आप भूल के भी इनको इग्नोर मत करके जाना। बाकी चैप्टर्स भी आप पढ़िए अगर आपके पास टाइम है, लेकिन इनको इन चैप्टर्स में से एक को भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपका करीब 70% क्वेश्चन आपका इन चैप्टर से ही आते हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए, ज्यादा बात बोलकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और अभी बहुत सारे यूट्यूब पे ये वाला 2 दिन वाला लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी, 15 डेज स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस अपलोड करेंगे, तो इनके ऊपर देख के डायरेक्ट मत होना, ये सब मतलब क्या होता है, ये सब दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने रिविजन पे फोकस करो, कौन से मॉक टेस्ट में आपका कितना, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन से टॉपिक पे आपका वीक पॉइंट है, वो आपको ढूंढ के निकालो, और जितना ज्यादा बार हो सके रिवाइज करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।